हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद बड़ी खबर यह है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से जांच दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई और वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पीड़ित परिवार यह चाहता है कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे और राज्य सरकार भी यही चाहती है। यूपी के डीजीपी की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा में यूपी पुलिस की बजाय सीआरपीएफ लगाने की मांग का विरोध किया है। और इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं, प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए, राज्य सरकार भी यही चाहती है, तो फिर तो कोई अड़चन नहीं होगी। निश्चित तौर पर कोई खास अड़चन नहीं होगी, क्योंकि पीड़ित परिवार की जो मांग है करीब करीब वही बातें राज्य सरकार की तरफ से भी कही जा रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब खड़ा हुआ तो उन्होंने जो परिवार को सुरक्षा दिया गया उसका ब्यौरा दे रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार भी चाहता है कि इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे और इसमें राज्य सरकार की सहमति है, राज्य सरकार को भी इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आज सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रह गया और 2-3 मसले हैं जिस पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। उसमें एक बात ये कि मॉनिटरिंग कौन करेगा, चूँकि उत्तर प्रदेश का मामला है और एक याचिका सुप्रीम हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा था कि चूंकि मामला हाई कोर्ट भी इस मामले की निगरानी कर सकता है, तो हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है। दूसरी बात ये कि जो मांग की गई है पीड़ित परिवार की तरफ से कि ट्रायल जो है यूपी में नहीं हो, दिल्ली में हो, तो ट्रायल का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। और तीसरी बात कि पीड़ित परिवार की जो सुरक्षा है यूपी पुलिस के को दिया गया है, तो उस पर सवाल उठाया गया था कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसके बदले सीआरपीएफ को दे दिया जाए सुरक्षा की जिम्मेवारी। तो कोर्ट को यह भी तय करना है कि यूपी पुलिस की सुरक्षा जारी रहेगी या उस सुरक्षा को सीआरपीएफ को सौंपा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित हो गया है। अब ये देखना है कि कुछ समय तक अमूमन आपने देखा है कई मामलों को आप लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते आ रहे हैं, अदालतों को आपने बहुत करीब से देखा है कि जहां का मामला होता है वहां पीड़ित पक्ष को डर रहता है, खतरा रहता है। तो इस पॉइंट को कंसीडर किया गया है कि वहां जांच ना होकर अदर स्टेट में किया जाए उसको। देखिए, जांच तो वहीं होगी, जांच ट्रायल का मसला होता है। तो ट्रायल के मामले में कई मामले ऐसे, सैकड़ों मामले ऐसे हैं जहां पर जब स्थिति ऐसी बनती है कि पीड़ित पक्ष को परिवार कोई उम्मीद नहीं होती है या आरोप होता है कि पुलिस वहां पर ट्रायल की उम्मीद नहीं है, न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई मामलों में, सैकड़ों मामले में ट्रायल को ट्रांसफर किया है। और उन्नाव मामले में भी ऐसा हुआ था, तमाम कठुआ मामले में भी हुआ था। तो यहां पर भी ये मांग उठ रही है कि यूपी में जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, ऐसे में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इसीलिए ट्रायल को उत्तर प्रदेश से, हाथरस से ट्रांसफर किया जाए दिल्ली में, ये मांग की गई है। अब ये देखना है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस मांग पर किस तरह विचार करता है। लेकिन चूंकि मांग पीड़ित परिवार की तरफ से, तो मुझे उम्मीद जो लग रही है वो ये लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर विचार करे।